नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से ही पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पूर्णिमा आज के दिन भी है और कल के दिन भी है। कुछ लोग आज मना रहे हैं तो कुछ लोग कल मनाने वाले हैं। तो ऐसे में जो लोग आज प्रयोग नहीं कर पाए हैं वो कल के दिन भी प्रयोग को कर सकते हैं। उसी के लिए बहुत ही ज्यादा खास चमत्कारी प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, जिसको करने से अखंड लक्ष्मी प्राप्ति योग बनता है। धन की समस्त बाधाएं, समस्त परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष चल रहा है तो उन लोगों को तो इस प्रयोग को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यह महा उपाय है जो पितरों का साथ तो दिलवाता ही है, बल्कि इसी महा उपाय से शनि भगवान की भी खास विशेष कृपाएं मिलती हैं। माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर आपके कुल देवता या कुल देवी आपसे रुष्ट हो गए हैं तो इसी प्रयोग को करने से कुल देवी और कुल देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके जीवन में कौन से दोष चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उन सभी लोगों के लिए हम अपने वीडियोस में बताते हैं उन संकेतों के बारे में, जिससे आप अपने जीवन के दोष, कष्ट और संकट को पहचान सकते हैं कि क्यों आखिर किस दोष की वजह से जीवन में कष्ट संकट आता है। जैसे कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष होता है उसके जीवन में पारिवारिक कलह बहुत ज्यादा बनी रहती है, पति पत्नी में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, परिवार चलाने में खास करके बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती हैं, कमाई होती तो है लेकिन बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति बिल्कुल दुखों में और कष्ट में ही रह जाता है। और अगर कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनता है। जिस भी कार्य के लिए वह इन्वेस्ट करता है उसमें भी उसे नुकसान होने लगता है। खास करके जो लोग जुए की लत में पड़ जाते हैं तो वो इसीलिए होता है कि उनके जीवन में कुल देवी या कुल देवता का साथ नहीं है, कुल देवी रुष्ट हैं। क्योंकि अगर कुल देवी या पितरों का घर में साथ होता है तो उस घर में बहुत ही ज्यादा तरक्की और कामयाबी के योग बनते हैं। इन सभी चीजों के लिए जितने भी प्रयोग हम अपने वीडियो में बताते हैं आप उन्हें ध्यान से सुनकर जरूर किया करें, क्योंकि इनमें खर्च कुछ भी नहीं लगता है और बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। और इन्हीं के मिलने वाले पुण्य से जीवन के हर कष्ट और संकट को मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विधि को आप सही से समझ लें कि पितृपक्ष की पूर्णिमा यानी कि कल के दिन भी या आज भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस महा उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी की कुल्हड़ ले लेनी है या फिर एक मिट्टी की हांडी भी आप ले सकते हैं। ज्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है, जैसे कि पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वैसी आपको नहीं लेनी है, बल्कि छोटी मिट्टी की हांडी या छोटी कुल्हड़ भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी शक्कर और एक नारियल ले लेना है। ध्यान रखें कि सूखा नारियल ही आपको लेना है। सूखे नारियल को उस कुल्हड़ में डालकर, उस हांडी में डालकर, और अगर आपकी कुल्हड़ छोटी है तो आप कच्चे नारियल को तोड़ भी सकते हैं। जो सूखा हुआ नारियल है उसे तोड़कर भी डाला जा सकता है। और उसमें आपको शक्कर भर देनी है, या फिर शक्कर आपको नहीं मिलती है तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी आपको भर देनी है और कल के ही दिन किसी भी मंदिर में जाकर या फिर कहीं पर आपके आसपास पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो आप उस बरगद के पेड़ के पास या फिर जो भी पेड़ आपको मिलता है पीपल या बरगद में से, वहां पर आप ईशान कोने में इस हांडी को, इस कुल्हड़ को दबा दें। लेकिन दबाने से पहले आपको इस कुल्हड़ में 11 सिक्के भी डालने हैं और ये 11 सिक्के अपने घर के सभी लोगों के ऊपर से उतारने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर से उतारना नहीं आता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर से लेकर पैर तक सिक्कों को हाथ में पकड़ते हुए आपको घुमाना है और 11 बार ही घुमाते हुए या फिर 21 बार भी आप घुमा सकते हैं। सभी लोगों के ऊपर से सिक्कों को उतार लेना है और उसी हांडी में डाल देना है। अब इस हांडी को आपको पीपल पेड़ के पास ईशान कोने में दबा देना है। ईशान जो कोना होता है वह ईश्वर का, भगवान का कोना होता है और वही जीवन का हर कष्ट समाप्त करने वाला कोना होता है। यानी कि जब भी जीवन में राह चाहिए होती है या कुछ समझ नहीं आता है तो ईशान कोण में ही बहुत सारी साधनाएं भी की जाती हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में आपको जरूर ही बताएंगे। तो आपको ईशान कोण में इस हांडी को गाड़ कर आ जाना है। ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशा का कोना होता है। और अगर आपको पेड़ नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में फिर बोलते हैं कि वो इंडिया से बाहर रहते हैं और वहां पर उन्हें ये पेड़ नहीं मिलते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में भी ईशान कोण में यह प्रयोग को कर सकते हैं। बस ऐसा करके आप अपने घर आ जाएं
और आकर मुंह, हाथ और पैर जरूर धो लें। जब आप हांडी को दबाएंगे तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। पितरों का, अपने कुल देवी का, कुल देवताओं का ध्यान करना बिल्कुल भी ना भूलें और उनको नमस्कार जरूर कर लें। जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं या प्रार्थनाएं आप करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलना चाहते हैं, तो वो सब भी आप बोल सकते हैं। बस इस तरह से यह प्रयोग समाप्त हो जाता है। बस आकर आपको हाथ, मुंह और पैर जरूर धो लेने हैं। इससे पितरों का साथ मिलता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुल देवी और कुल देवता भी जीवन के हर बंधन को मिटाने लगते हैं। तो जरूर कल के दिन यानी कि 2 सितंबर को इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने जीवन में पितरों का, कुल देवी का, कुल देवताओं का साथ पा सकें। और सबसे बड़े महापित्र भगवान श्री विष्णु का मंत्र लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।